प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवन हारा है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवन हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आज का संदेश प्रभु के दास डेविड बी आइसन गुजरात से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में सबको अभिवादन। आज का मरण के लिए दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 17वीं पदम में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के पवित्र वचन में मिलावट नहीं करना है। और एक बड़ी बात है प्यारो, पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं 3 जो कलम है, जो नीति वचन अध्याय 30 कलम 6 और व्यवस्था विवरण अध्याय 4 पहले कलम और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 17 पद में हम बहुत ध्यान रखना कहा। और एक विश्वासी को पवित्र आत्मा जो दिया गया ये वचन हम सबके लिए है। सब लोग इस वचन 3 कलम ध्यान से पढ़ना और हृदय में रखना है। और परमेश्वर का वचन सत्य है और ये सत्य वचन है। और शैतान मनुष्य को परीक्षा में डालता है कि वह परमेश्वर के पवित्र वचन में मिलावट करके हमारे सन्मुख प्रस्तुत करे। इसलिए प्यारों, आज का जो वचन की एक शीर्षक ये है, परमेश्वर के पवित्र वचन में मिलावट नहीं करना। क्योंकि शैतान सर्वप्रथम आदन वाटिका में पहुंचा। शैतान ने हव्वा से वार्तालाप किया। उसने परमेश्वर के ऊपर और उसके वचन पर दोष लगाया। एक उदाहरण देखें। एक उदाहरण के लिए, भले परमेश्वर ने आदम की भलाई के लिए आज्ञा दी, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परंतु शैतान ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। शैतान ने यह भी कहा, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखों खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर की मृत्यु नहीं होती। शैतान परीक्षा के रूप से यह बात रहा था कि यदि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ तो तुम्हारी भी मृत्यु नहीं होगी। परमेश्वर के वचन में मिलावट करने से कभी भी भलाई नहीं होती, परंतु बुराई ही होती है। आदम ने पाप किया, जिसके कारण सारे जगत के सभी मनुष्य पापी बन गए। आज संसार में पाप है और पाप के कारण मृत्यु
राज्य कर रही हैं। प्यारों, इसलिए बहुत डर से मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, परमेश्वर के पवित्र वचन में मिलावट नहीं करना। जो कुछ लिखा है उस रीति से पढ़ना और सिखाना वो हमारा जिम्मेदारी है। और देखिए, वो मनुष्य पाप जो किया है इसके कारण वो पापी बन गए। इसे पाप के दुष्परिणाम क्या है वो थोड़ा सीखने का है। पहले परिणाम यही है, वो नंगापन है। जब भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, आदम और हब्बा की आंखों खुल गई और उन्होंने मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटा पहन लिया है। वह लंगोटा सूख गया। तब परमेश्वर ने अपनी दया से उन्होंने चमड़े के अंगरखा बनाकर उनको पहन दिया है। दूसरी बात यही है, दूसरा परिणाम डर है। पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो पहला परिणाम नंगापन, दूसरा परिणाम डर है। आदम और हब्बा पर डर छा गया, वे परमेश्वर से छिप गई। नंगापन और डर के कारण वे परमेश्वर से छिप गए। उनकी मन भावना में बड़ा अंदर आ गया। उन्होंने सुरक्षा को अनुभव किया। जब परमेश्वर उनके साथ था, उनको कोई डर नहीं था। पाप करने पर उन पर डर समा गया। तीसरी परिणाम यही है, और जो मतभेद है। आदम और हब्बा अभी तक एक मन के थे। वे परमेश्वर की महिमा करते थे, परंतु पाप करने के बाद परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। पाप मनुष्य को परमेश्वर से और मनुष्य से दूर करता है। पाप संबंधों में फूट डालता है और संगति में दरार जो उत्पन्न करता है। एक चौथा परिणाम बोल के मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ, और जो दुख, पीड़ा और श्राप आदम और हवा ने चैन, आनंद और शांति अपने जीवन में अनुभव किया था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्होंने जो पारिवारिक जीवन में जोड़ा और आशीषों दी थी। लेकिन पाप के कारण मनुष्य और पृथ्वी श्रापित हो गई है। प्यारे मित्रों, आज प्रभु का वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है, जो आदन वट्टिका से बाहर निकला जाना, जीवन का वृक्ष का फल खाकर हमेशा जीवित रहने का सौभाग्य आदम हब्बा को नष्ट हो गया। प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, वह स्वयं जीवन है। पुनरुत्थान और जीवन प्रभु हैं और जीवन का जल है। जीवन की रोटी प्रभु है। स्वर्ग में जीवन की नदी है। उस नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष भी है। आदम और हब्बा को जो आत्मिक आशीष नष्ट हो गई थी, वे सब और उन सभी स्वर्गीय आशीषों बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला अनुभव कर पाएंगे। प्यारे मित्रों, अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए सुंदर अवसर है और सारे आशीषों हमको मिलेगा। इन वचनों द्वारा प्रभु हमको आशीष देंगे।